तो देवी और सज्जनों, लाइव हो चुका है शुरू और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात। और सीरियसली पूछिए तो आई एम रियली वेरी बहुत बुरा फील हुआ इन सब चीजों को देख के, और हमने सोचा कि इस पे बात तो करना जरूरी है और कुछ लोगों का इंतजार करते हैं। देन फिर एक मिनट यार, कमेंट नहीं आ रहा है, हमको कमेंट पढ़ना है आप लोगों का। पता नहीं यार कौन सा सेटिंग हुआ इसमें। आ गया। क्या हाल है भाई? बंसराज सिंह, बढ़िया एकदम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेरे भाई। सब लोग को जुड़ने का वेट करते हैं और फिर शुरू करते हैं वो धमाका जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। और रियली दुखद था ये मेरे लिए, और हमने सोचा कि क्यों ना इन सब चीजों को लेकर आपसे डिस्कशन किया जाए, आप लोगों से सवाल पूछा जाए और आप लोगों को बताया जाए कि नहीं यार, जब औकात नहीं हो, जब अपने अंदर ताकत नहीं हो तो फिर ज्यादा एडवांस नहीं बोलना चाहिए, या फिर किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। और इन सब मुद्दों को लेके आज हम आए हुए हैं लाइव। इंतजार करते हैं 300 लोगों को जुड़ने का, देन शुरू करते हैं और फिर बातों का श्रृंखला जब शुरू होगा तो शुरू होगा। और यहाँ पे 304 लोग जुड़ गए और अब हम करते हैं इस लाइव वीडियो को शुरू। इन दिनों सोशल मीडिया पे हम एक चीज देख रहे हैं और जानते हैं वो चीज क्या है। लोगों का ऐसा मानना है पवन सिंह आ जाए मेरे सपोर्ट करने, खेसारी लाल यादव आ जाए मेरा सपोर्ट करने। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में यूट्यूबर का बंटवारा हो चुका है, जैसा कि आपको पहले से पता है। और यूट्यूबर्स में कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो खेसारी लाल यादव के हैं और कुछ यूट्यूबर जो हैं वो पवन सिंह के हैं। अब सवाल ये कि खेसारी लाल यादव के यूट्यूबर्स पे अगर कोई आंच आता है, कोई दिक्कत आता है, तो खेसारी लाल यादव आके बचाए ना, खेसारी लाल यादव उनके बदले लड़ाई लड़े। या फिर पवन सिंह के यूट्यूबर पर कोई तकलीफ आता है तो पवन सिंह आके लड़ाई लड़े, पवन सिंह आके अपनी बातें कहें। बताइए ये कितनी शर्म की बात है और कितना बुरा बात है। सुपरस्टार को यही काम है कि वो आपका सपोर्ट करे, आपके लिए आके लड़ाई लड़े। देखिए, हम जो काम करते हैं वो करेंगे, आजीवन करेंगे और हमारे काम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, चाहे दुनिया में जिसको जितना पावर लगाना है लगा ले। लेकिन उन सो कॉल्ड सपोर्टर्स को, जो खेसारी लाल यादव के दिन रात सपोर्टर बने रहते हैं, पवन सिंह के दिन रात सपोर्टर बने रहते हैं, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं, या फिर जितने भी यूट्यूबर हैं वो अगर अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, चाहे वो किसी की तरफ से हो, वो अपने मर्जी से बनाते हैं। पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव नहीं जाते हैं कहने कि आप मेरे लिए वीडियो बना दीजिए, आप मेरे लिए वीडियो बना दीजिए, आप मेरे लिए ये कर दीजिए, तो आप ही के बिना तो हम नहीं चल रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो बहुत गलत है। और कोई अगर इंसान, कोई यूट्यूबर अगर इस बात का ख्याल रखता है, इस बात का भरम दिमाग में पाल के रखता है कि खेसारी लाल यादव यूट्यूबर्स का आके सपोर्ट करे, खेसारी लाल यादव हमारे लिए लाठी चलाने जाए, खेसारी लाल यादव हमारे लिए केस लड़ दे, या फिर पवन सिंह हमारे लिए लड़ाई लड़ने जाए। आज हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दल बदलने की सोच रहे हैं, जैसे इधर से उधर चल जाने की, निष्पक्षता से बात करने की, या फिर ये करने की। तो हम तो पहले ही हर बार चिल्ला के कहें कि जब औकात नहीं हो, जब पावर नहीं हो, जब अपने अंदर काबिलियत नहीं हो, तो फटर आके सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आपके लिए दिस कर रहे हैं, आपके लिए डैट कर रहे हैं। तो कुल मिला के समरी इज डैट कि कोई भी सुपरस्टार आपको नहीं कहता है कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़िए, कोई सुपरस्टार आपको ये नहीं कहता है कि आइए मेरे लिए वीडियो बनाइए। अगर कोई यूट्यूबर वीडियो बनाता है, चाहे वो किसी के सपोर्ट में हो, तो वो अपना पैसा कमाता है। जैसे हम अपना बात बताते हैं, दुनियादारी का छोड़िए, अगर हम वीडियो बनाते हैं, निष्पक्षता से वीडियो बनाते हैं, तो उसमें हमारा एक स्वार्थ रहता है कि हम को लोग जाने, जैसा कि माता रानी और आप लोग के आशीर्वाद से लोग हमको जानते भी हैं। मेरा इसमें स्वार्थ रहता है कि हमको कुछ पैसे मिले, जिसके लिए हम काम करते हैं बहुत ज्यादा, या फिर मेरा स्वार्थ रहता है कि हम मेहनत करें तो हमको लोग जाने। तो ये मेरा काम है कि हम आके यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई बातें नहीं, कोई चित नहीं। अब मेरा काम हम किए, हम पैसा कमाए, हमको प्रॉब्लम हुआ, तो अब जब हमको प्रॉब्लम हुआ तो हम कहें कि अरे मेरा पवन सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अरे मेरा ये नहीं कर रहे हैं, मेरा वो नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। और जितने भी यूट्यूबर हैं इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि कोई सुपरस्टार आपका अगर सपोर्ट करता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख सुपरस्टार है। आज आप देख सकते हैं भोजपुरी के ही एक यूट्यूबर हैं महेश पांडे,
जो कि कितना दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं और वो अपने अंदर भरम पाल के बैठे होंगे, खेसारी लाल यादव हमारी मदद करने आएंगे, खेसारी लाल यादव दोषियों की सजा दे। क्यों भाई, क्यों सजा देंगे दोषियों को भाई? क्या जरूरत है? खेसारी लाल यादव कहने गए थे कि आप जाइए मेरे बारे में न्यूज बनाइए। आप वीडियो बनाते हैं तो उससे आपको फायदा होता है, आप पैसे कमाते हैं, आप फेम कमाते हैं, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ होता है आपको तो वो आप है और वो आप ही हैं। सुपरस्टार आपको कुछ नहीं करने आएगा। और ये बात सही है, हम कटाक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम सीरियसली बोल रहे हैं कि कोई अगर यूट्यूबर वीडियो बनाता है तो वो मतलब सपोर्ट करे, उसकी अपनी मर्जी है, अपना ताकत है, अपना पहुंच है, वो सपोर्ट करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। और रहा बात निष्पक्षता की, तो अब देखिए कि अब आपको देखने को मिलेगा निष्पक्ष वीडियो, यानी कि सोशल मीडिया पे अब हर जगह आपको निष्पक्ष वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि राजन सिंह मुकुट जो है वो वीडियो बनाते हैं निष्पक्षता से, और लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिलता है, इतना ज्यादा लोगों का प्यार मिलता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और आप देखिएगा आज के बाद नहीं, मतलब 10 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना, 3 महीना हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव आएगा जिसमें कोई किसी का चाटुकार नहीं रहेगा, कोई किसी के बारे में चाटेगा नहीं, और ये नहीं कहेगा कि हम खेसारी लाल यादव के यूट्यूबर हैं, हम पवन सिंह के यूट्यूबर हैं, हम फलना के यूट्यूबर, हम चिलना के यूट्यूबर हैं। और वो इसलिए क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ऑडियंस जो है वो चाटुकार को कभी से वैल्यू नहीं दी है। आज बताइए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिन से बहुत सारे लोग सालों से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इतना प्यार आप लोग हमको क्यों देते हैं? क्योंकि हम निष्पक्ष होकर वीडियो बनाते हैं, और निष्पक्षता का सबूत बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि राजन जो वीडियो बनाते हैं उसमें खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं, खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं। आप बताइए, अभी बैक टू बैक खेसारी लाल यादव फ्लॉप करते जा रहे हैं। हमको पागल कुत्ता काटा था कि खेसारी लाल यादव के बारे में वीडियो बनाए कि बोलबम का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, जिसमें खेसारी लाल यादव का सबसे ज्यादा 100 मिलियन गया था, तो हम तो पागल हो गए या फिर हम तो मूर्ख हो गए। तो देखिए, अगर खेसारी लाल यादव अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, फ्लॉप चल रहे हैं, गलत गाना गा रहे हैं, तो गलत गाना के बारे में हम ही बताएंगे, और गलत में भी उनकी अच्छाई ढूंढ के लाएं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उतना साल से गाना गा रहे हैं, उसमें लेके आए और बताएं कि खेसारी लाल यादव ने लकीर खींचा है, और उनका हमको कोई प्रेशर था, हमको कोई डरवाने वाला था? अरे बड़का बड़का लोग आया डरवाने वाला, हम किसी से नहीं डरते हैं। सही बात कह रहे हैं आपको। और बाकी जहां तक रहा सवाल सिस्टम का, तो सबका इलाज होता है, सिस्टम से इलाज होता है, और क्या जरूरत है यार जहां काम आए सुई वहां तलवार का इस्तेमाल करने का? सबका सिस्टम से इलाज होता है, सब अपना अपना जगह पे हो जाता है, सबको बुझा जाता है कि हमको किस तरह रहना है, किस तरह क्या करना है और कैसे रहना है। और वही चीज हम बता रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में निष्पक्षता से मैं वीडियो बनाता हूं, और भी आने वाले समय में आप लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो पिटाया है या फिर उसके साथ जो गलत हुआ है वो एकदम बिल्कुल सही हुआ है। और उस चीज को देखते हुए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब लोग निष्पक्षता से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपको समझना होगा कि आपको कोई सुपरस्टार सपोर्ट करने नहीं आएगा। और ये क्यों करने आए भाई? पैसा कमाते हैं आप, फेम कमाते हैं आप, 5 गो लोग पहचानता है आपको, बिहार में जय जयकार करवाते हैं आप अपना, और जब प्रॉब्लम में पड़ी है तो आ जाए सुपरस्टार अति करने। सुपरस्टार का गाना नहीं चलता, आप लोग न्यूज बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो देते हैं सुपरस्टार को? नहीं देते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी सिंपल सटीक बात यह है कि आप सुपरस्टार के फेर में मत पड़िए कि सुपरस्टार मेरा सपोर्ट करने आएगा या फिर कुछ। और जहां तक रहा बात इस चीज का कि राजन सिंह मुकुट जो है वो निष्पक्षता से वीडियो नहीं बनाते हैं, तो देखिए, निष्पक्ष होके हम काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, राजन से हम ऐसा वीडियो बनवा लेंगे, वैसा वीडियो बनवा लेंगे। आप कुल मिला के देखिए ना, सबसे ज्यादा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अभी इंटरव्यू दे रहा था, डरवाने का कोशिश कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा, कौन कर रहा था? आप देखे होंगे खेसारी लाल यादव के टीम के हमारे एक बहुत ही प्रिय खास सदस्य राजीव शर्मा जी जो है, उनपे भी तो हम वीडियो बनाए, उनपे भी तो रोस्ट बनाए कि 20 दिन 15 दिन। तो देखिए, कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जो जैसा करेगा, जो जैसा बातें करेगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे तन लगा ले, अपना मन लगा ले, अपना धन लगा ले, राजन सिंह मुकुट निष्पक्षता से काम करते हैं, और वो आप लोग के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। और बाकी जितने लोग किसी के चाटुकार बने हुए हैं, दल बदलू बने हुए हैं, अब कहते हैं कि नहीं अब हम निष्पक्षता से काम करेंगे, तो कीजिए, और ये करना जरूरी है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मांगता है निष्पक्षता और लोगों का प्यार। लेकिन वही है कि जब बांस हो जाता है मुंह में, चाहे वो कोई हो, तो लोग लगते हैं दल बदलने कि ना अब हम निष्पक्षता से काम करेंगे, और अब हम ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे। तो ये सब चीजें पहले ही सोचनी चाहिए, तब आपका लोग सपोर्ट करेंगे, तब आपके बारे में लोग बातें करेंगे, और तब आपको लोग अच्छा समझेंगे। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि सच्चे, ईमानदार,
और निष्पक्ष लोगों का किस तरीके से पूरा बिहार सम्मान करता है, और अगर उस पर प्रॉब्लम है तो पूरा बिहार से लेके जिला का जनता तक खड़ा हो जाता है। और ये वाकई निष्पक्षता से काम करने का एक सबूत है। और आप लोग भी निष्पक्षता से काम कीजिए और उन लोगों को बाइकआउट कीजिए जो किसी का चमचागिरी करते हैं, चाहे वो किसी की टीम से हो। चमचा लोगों को आप लोग बिल्कुल बाइकआउट कीजिए, क्योंकि आप अगर चमचा को सपोर्ट करते हैं तो आप भी कम बड़े वाले चमचा नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे, निष्पक्षता से काम कीजिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जय जय रहे, मस्त रहे, मग्न रहे और एकदम नया नया रिकॉर्ड लकीर बनाते रहे। बाकी इस लाइव से जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। अब नया नया वीडियो, कमाल कमाल का वीडियो लेके राजन सिंह मुकुट हमेशा आपके पास रहेगा। और हाँ, जैसा वीडियो बनाते थे उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट में स्पेशल टिलाई जो है वो होता रहेगा। बाकी जय जय श्री राम, जय भोजपुरी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए।